आवाज आ रही है मनीष? माइक एक्टिव करो अपना मनीष। आगे सबको आवाज? यस सर। चलो, माई एसक्यूएल देखते हैं। माई एसक्यूएल को जो हम पढ़ रहे हैं, माई एसक्यूएल को डाउनलोड करना पड़ेगा उससे पहले। तो माई एसक्यूएल 8.0.33 डाउनलोड्स पे जाओ और इसको ढूंढो। यहाँ से वर्क बेंच ये लिखा हुआ है, ये वर्क बेंच के जगह पे यहाँ पे जाके लिख देना इंस्टॉलर। इसी को सर्च करो। देखो सबको मिला। मैं इस लिंक को भेज रहा हूँ सबको। सर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है फिर। कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत करना, इन सबको करने दो। सबको भेज दिया, इस पे जाओ सब। देखो चैट में मैंने भेजा है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलर लिखना और इंस्टॉलर लिखने के बाद एंटर कर देना। ठीक है, सबको दिख रहा है ये इंटरफेस? यस सर दिख रहा है। ओके। तो अब इसके बाद हम इस पे जो 428.3 MB का फाइल है ना, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करो और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सबका इंस्टॉल हो गया? ये डाउनलोड हुआ सबका? बताओ। जब बोलेगा कोई, चुप चुप हो गए। चल रहा है सर। अच्छा, चलो स्क्रीन शेयर करो सब एक एक करके, तो थोड़ा देखो मैं कहाँ तक पहुंचा तुम लोग। करो स्क्रीन शेयर। मनीष करो स्क्रीन शेयर। सर मैं ये मोबाइल से कोर्स कर रहा हूँ, वो लैपटॉप चल रहा है सामने। चलो ठीक है, अरविंद तुम दिखाओ स्क्रीन। मैं भी मोबाइल से ही कर रहा हूँ। अरे तुम लोग फर्जी स्टूडेंट्स। विवेक? हाँ सर, मैंने भी पता हाँ। इंस्टॉल है सर पहले से ही। और विपिन? सर फोन से यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे सर। सब फर्जी हो, सब के सब। चलो, अब मेरे पास माई एसक्यूएल पहले से डाउनलोड है तो मैं उसको डिलीट मार रहा हूँ, जस्ट ये दिखाने के लिए कि कैसे इंस्टॉल होगा। तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने में लगता है टाइम। ठीक है, 30-35 मिनट लगेगा। ठीक है, बट स्टिल ये देखो मैं इन सबको डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है। सर आप अपडेट कर लेते, बाकियों को प्रोसेस बता देते तो सही रहता। नहीं ना, ऐसे तो दिक्कत सब हो डिलीट जाएगी, कर। इनको दिक्कत हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। ठीक। मैंने करवा कर देख लिया है। ठीक। इसलिए तो स्पेसिफिक वर्जन भी बताना पड़ा मुझे कि कौन सा डाउनलोड करना है। नहीं तो सीधा भेज देता है इनको ओरेकल की वेबसाइट पे। इंटरनेट हमेशा ऑन होना चाहिए जब भी आप माई एसक्यूएल डाउनलोड करेंगे, एंड टू एंड। ठीक है, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा ये। और जिसका पीसी 32 बिट है उसके में भी माई एसक्यूएल नहीं इंस्टॉल होगा, तो 64 बिट होना चाहिए।
सर 64 बिट क्या विंडोज? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेरे भाई, विंडोज नहीं होता 64। सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है क्योंकि 320 MB का ये अकेले फाइल है जो अनइंस्टॉल हो रहा है अभी, देख रहे हो यहाँ पे। हम्म, कुछ और चीजें जो मुझे अनइंस्टॉल करनी है मैं उनको भी अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। इस पीसी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, फाइल मैनेजर के अंदर इसको डिलीट मार दो, कंटिन्यू, ओके। और यूजर्स के अंदर ठीक, चलो ये तो अनइंस वो डिलीट मार दिया। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या डिलीट और मारा था, माई एसक्यूएल कहीं दिख रहा है और भी, ये दिख रहा है वर्कबेंच, इसको भी डिलीट मार दो। 153 MB का है ये, हो गया डिलीट। अब क्या करना है, जो अभी अभी मैंने डाउनलोड किया है ना वो डाउनलोड फोल्डर में आया देखो, 8.0.33 है ना, इस पे डबल क्लिक करो। इस पे डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। देखो माई एसक्यूएल इंस्टॉलर आ चुका है, वो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। तुम्हें यस करना है और डेवलपर डिफॉल्ट मोड पे ये खुलेगा। हम एसक्यूएल के डेवलपर नहीं है, याद रखेंगे, हमें इसके अंदर CRUD ऑपरेशन सीखना है। यस करना, डिवल यहाँ पे चेक देना पड़ता है, ठीक है। डेवलपर डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, अब इसी पे चेक रहने देना, नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करना, इंटरनेट ऑन रहना चाहिए थ्रू आउट, इंटरनेट की स्पीड में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब पाथ को चेंज मत करना, इन्हीं पाथ पे हमारी फाइल जाती है। नेक्स्ट करना और यस करना, ये सारे आ रहे हैं, एग्जीक्यूट कर लेना, ये सब इंस्टॉल होते हैं एक एक करके। बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करना जो भी नया नया इंस्टॉल करेगा। इससे ज्यादा टूल भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आ रहे हैं ना, 6 आ रहे हैं, हो सकता है 7-8 आ जाए टूल, तो पैनिक नहीं होना, सबको डाउनलोड करना एग्जीक्यूट पे क्लिक करके। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना फिर डाउनलोड करना, दिक्कत नहीं होगी। सर ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है सब। यूट्यूब पे डालोगे? हाँ। ठीक है। सर कोई जॉब हो तो रेफर कर देना सर हमको सर। अभी फ्री टाइम है ना इसलिए। फ्री टाइम है, सर काम तो डेवलपर डिफॉल्ट करना है ना? हाँ, डेवलपर डिफॉल्ट पे चेक करा हुआ होगा बाय डिफॉल्ट, नेक्स्ट करना है तुम्हें। हाँ ठीक। कभी जॉब नहीं कर रहा है क्या विवेक तू?
कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ सर अभी तो। पर सर वो करा नहीं रहे ना सर, वो पावर बीआई पे थोड़ा बहुत काम कराते हैं, उसके हम्म। बाद वो एक्सेल पे या फिर वो ईमेल वीमेल का काम होता है। मतलब सपोर्ट में, आपको पता ही है, सपोर्ट में काम कराते हैं वो, जो ओह, उनको मिलता है वही कराते हैं। हम्म। डेटा एनालिस्ट का कुछ सीख नहीं रहा, मतलब पर डेजिग्नेशन मेरा डेटा एनालिस्ट का ही है। हम्म। तो इंटरव्यू दो ना, रेज्यूमे अपलोड करो। अरे मैं फंस जाता हूँ, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, यहाँ फंस जाती है गाड़ी में से बहुत जगह। तो बीसीए कर लो पैरेलली, क्या दिक्कत है? ह्यूमैनिटीज करा था सर मैंने, कर सकते हैं क्या? बीसीए मैथमेटिक्स था नहीं मेरे पास। अरे कर सकते हैं बिल्कुल, बीसीए तो उन्हीं के लिए है, नॉन टेक बैकग्राउंड वालों के लिए, क्योंकि उसमें भी कॉमर्स का सीन है थोड़ा सा। हाँ हाँ, डेबिट पर गॉट मैथ्स कहते काउंटिंग, हैं डेबिट वॉज गोज आउट, उसमें है अकाउंटेंसी। सही है, करता हूँ वही, मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। इग्नो से कर लो। करता हूँ वही करूँगा, पर अभी के सर फिर लिए इस जन्म में सोच। पास नहीं होगी सर इग्नू से। हैं? सर फिर इस जन्म में तो पास नहीं होगी अगर इग्नू से करेगा तो। अरे उसके लिए मैं बैठा हूँ ना। अरे बिल्कुल। सर बहुत ड्रामे होते हैं इग्नू वालों के तो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, बस इतना ही सुन लो। आप भी पेपर चेक करते हो क्या इग्नू के? अरे यार नहीं रे, ऐसा नहीं होता, पेपर नहीं चेक करता। बनाते हैं बनाते हैं। नहीं रे, अच्छा। बनाता भी नहीं हूँ। सब जुगाड़ होता है हिंदुस्तान में, ढूंढने की जरूरत होती है बस। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। ये हिंदुस्तान है, सबसे अच्छी बात यही है इसकी। तो सर पीएचडी कर लूँ उससे। अरे अब इतना हाई प्रोफाइल मत जा भाई। पीएचडी और हायर एजुकेशन हमेशा रेगुलर से ही करने का सोचा करो, अगर तुम वर्किंग नहीं हो तो। सर वो थीसिस में दिक्कत दे रहे हैं बार बार ना, दिक्कत तो ये हो रही है, वो तभी तो मैं फाइल बनाने में लगा हुआ हूँ। वो अच्छा। डेटा दे नहीं रहे। अच्छा। जो छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है छोटे मोटे, वो तो कह रहे हैं हाँ ठीक है मगर जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमें प्रैक्टिकली करा के लेके आओ पहले, मतलब ये पूरा जो 5 साल में पीएचडी करनी है वो कह रहे हैं अभी लिख के दो पूरी पूरी। देखो ये सब अब हो 5 साल गया। किस बात के फिर वो। चलो कोई नहीं, इतना पैनिक मत करो, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। देखो ये कह रहा अनहैंडल एक्सेप्शन एज अकर्ड, ये देखो ये एरर आ गया, इसीलिए दिक्कत होती है। चलो एक चीज और करना पड़ेगा, फिर से इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसको अनइंस्टॉल नहीं मारता हूँ मैं। डेटा डिलीट होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इसको डिलीट मारो। ये डिलीट हो गया। बैक जाओ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, माई एसक्यूएल को डिलीट मारो। ये हो गया। अब तुम कहीं जाके फिर से इंस्टॉल स्टार्ट कर सकते हो। यही दिक्कत है, क्या ही बोल। सर ये तो दिक्कत है, ये मैं तभी तो कह रहा था कि हर एक चीज डिलीट करनी पड़ेगी, हर एक चीज वही जीरो से तो, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। नाटक अगर एक भी बहुत। फाइल, हाँ वो तो है, ये सब। ड्यूअल चेक दो यहाँ पे, एक और आएगा। सर डेवलप। अपडेट का ही बता देना, हाँ। मैं अपडेट कर लूँ, मेरा 8.0 कुछ वर्जन है। अच्छा। क्या हो रहा है यार? सर वैसे हमारे ऑफिस में पोस्टग्रे पे काम करते हैं ज्यादातर। अच्छा, तो क्या करूँ? नहीं तो वही मैं कह रहा था कि पोस्टग्रे और माई सीक्वल और ये मतलब अलग अलग है, वर्क बेंच है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? उफ, कोई डिफरेंस नहीं। पोस्टग्रे बस एक अलग डेटाबेस है, और कुछ नहीं। पोस्टग्रेस होगा। अच्छा। वो एक अलग डेटाबेस पर है। सर वो क्या इजी भी है? मतलब उसमें देखता हूँ काफी चीजें हमें। ये नहीं इंस्टॉल होने देगा। हो गया ना नाटक, यही दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है माई एसक्यूएल के साथ, इसलिए स्पेसिफिक वर्जन पे ले गया था तुम लोगों को। करो अनइंस्टॉल फिर से। ये अब खुलेगा ही नहीं। और नाटक है। और अरविंद, हाँ जी सर। देख रहा है ना दुख तेरी वजह से है, याद रखियो। ठीक है सर। ठीक है सर, अच्छा, सही है।
सब इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर से अनइंस्टॉल करना पड़ रहा है, इसको तुम लोग नहीं करना, ठीक है? ये सिर्फ मेरे लिए है। इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होती है ना तो फिर से वही है, सब कुछ ठीक से करो, फिर से स्टार्ट करो। ऐसा करो फिर। 525 MB का ये है और एप्पल कॉर्पोरेशन गैदरिंग इंफॉर्मेशन। सर वो एरर मेरे में भी शो हुआ है अभी, तो कंटिन्यू कर दीजिए। तो कॉन्फ़िगर करूंगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि डाउनलोड कैसे होता है? दिक्कत तो वहां पे भी है, तुम ही लोग को तो सिखाना है कि हाँ डाउनलोड उसके कैसे। बाद फिर रुक गया। वो तो मैं कर ही लूंगा कॉन्फ़िगर। तुम लोग को सिखाना है ना कि कैसे होगा। नहीं वो एरर शो हुआ था तो मैंने कंटिन्यू कर दिया उसे। पता नहीं होस्ट नेम मैनेजमेंट यूजर पासवर्ड ऐसा कुछ आ रहा है। इसको भी अनइंस्टॉल मार दो। ठीक है, सब अनइंस्टॉल कर दिया। अब इसके अंदर से भी डिलीट मारना पड़ेगा। देखो एक तो ये है, नहीं ये नहीं है, ये है। इसके अंदर से यहाँ पे जाओ, यूजर्स के अंदर कृष्णा माई एसक्यूएल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो डिफॉल्ट में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। दो पाथ पे जाता है माई एसक्यूएल, एक प्रोग्राम डेटा के अंदर जाएगा, इसको डिलीट मारो, डिलीट हो गया। दूसरा जो जाएगा हमारा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा, इसमें नहीं आया तो इसमें आएगा प्रोग्राम फाइल्स इसके अंदर, यहाँ पे। डिलीट मारो इसे भी। अब अब आप लोग को डाउनलोडिंग करनी है, ठीक है? डाउनलोड्स में जाओ और इसको 8.0.3 पे आप क्लिक कर लो।
डेवलपर डिफॉल्ट आ गया, नेक्स्ट करना, एग्जीक्यूट करना। हो जाना तो इसको। हेलो, सो गए सब? नहीं सर, आ रही है आवाज। नेक्स्ट हाँ करना जी सर, इसके आ रही है। बाद, और उसके बाद नेक्स्ट करना, और उसके बाद देखो ये पोर्ट नंबर पे चलेगा, सब सही सही होने लग गया। नेक्स्ट करते रहना, नेक्स्ट करना, और यहाँ पे पासवर्ड देखो अपने तरफ से कुछ मत डालना, मैं बता रहा हूँ वो डालो, ROOT सब स्मॉल लेटर में, ROOT सब स्मॉल लेटर में है। नेक्स्ट कर देना, फिर नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, और एग्जीक्यूट पे क्लिक करना। बिल्कुल ऐसे ही करना, और कुछ मत करना, नहीं तो सच में बहुत दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूँ, अभी दिक्कत हुई ना मुझे, वैसे ही दिक्कत होगी तुम्हें। और सर अपडेट अपडेट के लिए मैंने डाउनलोड करके उसी पे क्लिक कर दिया, इंस्टॉल कर रहा हूँ सर, वो सही है प्रोसेस? हाँ सही है। चलो ये हो गया। अब फिनिश करो, फिर से नेक्स्ट करो, फिर से फिनिश नेक्स्ट, ये जल्दी वो नहीं होता। देखो यूजर नेम रूट था, इसीलिए तुम लोग का पासवर्ड मैंने रूट रखवाया है, ROOT सब स्मॉल लेटर में। चेक करोगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक से डाउनलोड हो गया होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सीडेड करके ग्रीन लाइट जल जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना। फिर उसके बाद फिनिश करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना। ये स्टेप बाय स्टेप सब डाउनलोड होते रहता है, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया है, फिनिश करना, और ये है तुम्हारा माई एसक्यूएल, इसको क्लोज कर लेना, ठीक है। और ये है तुम्हारा GUI। GUI मतलब यहाँ पे भी तुम्हें उसी तरह से क्वेरी लिखनी होती है, ठीक है। तो ये इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो यूजर नेम रूट दिखा रहा है ना, पासवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ता है ROOT रूट, ROOT रूट। ओके करना, ये खुल जाएगा। ये GUI इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी कुछ टेबल बना के दिए गए हैं, जैसे शकीला, सेस, वर्ल्ड, ये सब टेबल बना के दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर रहा हूं, और हम कमांड लाइन पे काम करेंगे, CMD। तो CMD नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। देखो ऐसा दिखेगा वो, माई एसक्यूएल CMD की तरह दिखता है। इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस जो है, इसमें तुम्हें अपना पासवर्ड बताना है सही सही। अगर तुम सही पासवर्ड नहीं बताओगे, गलत बताओगे, तो ये स्क्रीन हट जाएगा खुद ब खुद, गायब हो गया, गलत पासवर्ड बताया था मैंने। अब देखो, अब मैं सही पासवर्ड बताता हूँ, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, सही पासवर्ड हमारा था ROOT रूट स्मॉल लेटर में। देखो खुल गया माई एसक्यूएल, दिख रहा है। अब माई एसक्यूएल खुल गया, तो इसमें हमें कुछ कमांड्स पढ़ने पड़ते हैं। देखो हम डेवलपर हैं, तो हमें डेटाबेस में जो पढ़ना होता है, CRUD ऑपरेशन पढ़ना पड़ता है, CRUD, CRUD। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसका एग्जांपल समझो, तुमने किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो मैसेज तुमने क्रिएट किया, लेट से हाय, ठीक है। तुम्हारा मैसेज उस बंदे ने पढ़ लिया, तो उसने किया उसको रीड, ठीक है। अब मान लो तुमने हाय को मॉडिफाई करके यानी कि डिलीट किया, तो हाय को तुमने जब डिलीट करा फॉर एवरीवन, तो डिलीट का ऑपरेशन तुमने चलाया।
और वो हाय अब नहीं रहा वहां पे जिसको तुमने भेजा था, और फिर तुमने हाय के जगह पे एक नया वैल्यू लिखा है हेलो, तो वो हो गया अपडेट करना। तो ये हमारा जो है CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के साथ तुम कर रहे थे, वो भी व्हाट्सएप के। ठीक है, व्हाट्सएप के डेटाबेस के साथ तुम क्या कर रहे थे, CRUD ऑपरेशन चला रहे थे। क्लियर है? तो इसी को हम CRUD कहते हैं। क्लियर है गाइज? जी सर। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ कहानी को सुन लो। तो कहानी को क्या सुना, तुम तो पावर बीआई से पढ़ोगे ना, तो पावर बीआई में कोई कहानी नहीं है। चलो इसको देखते हैं। इसमें अब एक छोटी सी फिर भी कहानी सुन लो। कहानी ये है कि 1999 1995 इन सब दौर में जो ये डेटाबेस थे, इनको RDBMS का नाम दिया गया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, एक टेबल बनाओ आप, इस टेबल में सीरियल नंबर डालो, इस टेबल में आप नेम डालो। ठीक है, इस टेबल में आप लेट्स से कुछ भी डाल दो, बिल डाल दो। मान लो कि कोई बिलिंग हो रही है बंदों की, है ना, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और इस टेबल का नाम रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो इस टेबल में एक और टेबल हम जोड़ पाए, उसी को DBMS कहते हैं। एक सेकंड रुकना गाइस सब। ओके, तो ये सीरियल नंबर जो है, ये नेम है और ये बिल है, मान लो इससे एक और टेबल में कनेक्ट कर दो। मान लो 1 कृष्णा, और इसने कुछ $34 का बिल पेमेंट किया। मान लो कोई रेस्ट्रो है जो इस डेटा को एक रेस्ट्रो नाम के टेबल में रख रहा है, और वो ये भी रखना चाहता है कि एक जो सीरियल नंबर वाला कृष्णा था, उसने $34 का पेमेंट किया, लेकिन उसने क्या खाया उसको भी एक टेबल में रखना चाहता है। ठीक है, और उसका अलग अलग कोस्टिंग क्या था वो भी रखना चाहता है। तो कृष्णा ने क्या खाया उसको एक अलग टेबल, मान लो आइटम नाम का टेबल में रख दिया। ठीक है, तो क्या खाया उसमें, उसने सीरियल नंबर में आइटम के नाम रखे, उसका नाम रखा, जैसे बर्गर खाया, पिज्जा खाया, मोमोज खाया, क्या खाया, और उसकी अमाउंट क्या थी, उसका बिल क्या था, ऐसे रख लिया। तो इस एक रोल नंबर ने, एक सीरियल नंबर ने जिसका नाम कृष्णा था, जिसने $34 का पेमेंट किया, उसने क्या क्या किया, उसके लिए एक एडिशनल टेबल और बनाकर साइड में इससे चिपका दिया गया। उसको कहते हैं RDBMS, ऐसा डेटा को जो मैनेज करता है। मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल को अगर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो हमें जो फ्रीडम देता है वो एक RDBMS ही देता है, जिसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसका फायदा क्या है, ये समझ में आया सबको? RDBMS आगे सर। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर तुमने कुछ भी डाला तो सारा डेटा एक ही टेबल में रखने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो एक एक तरीका ये है, एक टेबल बना लिया, है ना, अब इसमें मैंने रखा सीरियल नंबर, इसमें मैंने रखा नेम, इसमें मैंने रखा बिल। ठीक है, अब इसमें मैंने रखा आइटम की क्या क्या खाया, इसमें ही हमने रखा सभी आइटम का अमाउंट। ठीक है, और क्वांटिटी सब एक ही टेबल में रख दिया। तो रोल नंबर 1 कृष्णा, इसका $34 का बिल था, आइटम इसका बर्गर था और पिज्जा था। ठीक है, ये यहाँ पे रख दिया। अब इनका अमाउंट जो निकला वो $34 हुआ। तो अलग अलग अमाउंट हमें रखना है। मान लो कि $20 और $14, $34 हुआ। और उसके बाद इन यहाँ पे क्वांटिटी, तो 1 की क्वांटिटी तो सब एक ही टेबल में रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लो कि अगर बहुत सारे बंदे आ गए, 1 करोड़ बंदे आ गए मान लो, तो एक ऐसा टेबल जो रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल नहीं करता है, वो मैक्सिमम 1.5 लाख डेटा को ही अपने अंदर स्टोर कर पाता है, 1 करोड़ डेटा को नहीं स्टोर कर पाएगा। तो वो इसके बाद तुम डेटा डालने लगोगे तो हो सकता है एरर दे दे या स्लो काम करे। इसीलिए हमने उतने ही डेटा को एक दूसरे अप्रोच से स्टोर करने की कोशिश करी। उसमें हमने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट डेटा है कि भाई उसका नंबर क्या था आने का, उसका नाम क्या था, उसका बिल क्या था,
उतने को ही बस डेटा में स्टोर रखो, प्राइमरी डेटा में। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये वाला है तो इसके लिए एक अलग टेबल बना के उस रोल नंबर से मर्ज कर दो। जैसे यहाँ पे बनाया अलग टेबल, पिज्जा $20 का और बर्गर जो था $14 का, ये रख लो। और इनकी क्वांटिटी 1 थी, ऐसे करके ले जाके इससे स्टोर कर दो, इससे मर्ज कर दो इस कॉलम के इस नंबर से। तो ये जो हमें अलाउ करता है इस तरह का डेटाबेस बनाना, वो RDBMS करता है। आर का मतलब होता है रिलेशनल, इसी को रिलेशनल कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन। क्लियर है गाइस? क्लियर है सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बता दो बस। नहीं आ रहा तो ना आ बोल दो रहा अभी। चलो आ रहा है सर। अब हम बात करते हैं कि पहले कोई, इससे पहले डेटाबेस नहीं हुआ करते थे, तो मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको MS ऑफिस आप लोग कहते हो, MS ऑफिस में कुछ 7-8 टूल करके आते थे। उसमें MS एक्सेल आता था, MS पावर पॉइंट आता था, है ना, MS वर्ड आता था, ठीक है। उसी में एक और टूल आता था जिसको MS एक्सेस कहते थे। तो MS एक्सेस क्या था? MS एक्सेस सर एक DBMS था, RDBMS नहीं, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी कि एक MS एक्सेस के टेबल को दूसरे MS एक्सेस के टेबल से मर्ज किया जा सके, जोड़ा जा सके, ये प्रॉपर्टी नहीं थी, इसीलिए इसको DBMS कहते थे, ठीक है। और ये स्लो था। जब इसमें 1.5 लाख डेटा को स्टोर कर लेते थे, उसके बाद स्टोर करने ही नहीं देता था, ये डेटाबेस मना कर देता था। तो उसकी वजह से हमें नए अप्रोच की तरफ मूव करना पड़ा, जिसको हम RDBMS कह रहे हैं। क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सबने इंस्टॉल किया है? अभी PC स्टार्ट किए हो तुम लोग कि नहीं किए हो? सब बैठे ही हो अभी? हाँ, कर दिया सर। कर लिए? चलो वो एक बार चेक किया था, कनेक्शन फेल आ रहा था तो दोबारा कर रहा हूँ। हाँ, तो एक बार इसको इंस्टॉल करो सबके सब, ठीक है। हम इसके आगे कल से इसकी प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और मैं 2 बजे ही अब ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि अब बड़ा कोर्स हो गया ना, तो यार मुझे नहीं लगता वो 3 महीने में भी हो पाएगा, मुझे एडवांस एक्सेल भी तो पढ़ाना पड़ेगा अब। तो एक काम करो, सब इंस्टॉल कर लो, सब 2 बजे से ही ज्वाइन करना कल से। कल से मैं खुद ही 2 बजे बैठा रहूंगा, ठीक है। अभी तो मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगा आज, लेकिन अरविंद को मेरी खुशी नहीं देखी गई, है ना।